नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। रेलवे ग्रुप डी 2025 की एग्जाम डेट आ गई है। रेलवे की तरफ से हमला अचानक हुआ। मात्र 2 महीने ही बाकी हैं आपके रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने में, और अगर ये 2 महीने भी आप पढ़ाई नहीं कर सकते मन से, तो 30 साल की नौकरी का सपना भी त्याग दीजिए मेरे भाई। कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। मैं पहले ही बता चुका था कि जैसे ही रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होगा 12th लेवल का, बहुत पहले मैंने बता दिया था, तुरंत ही रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आएगी, क्योंकि इस एग्जाम को हुई बुना रेलवे अपने आगे के पेपर नहीं करवा पा रहा है। तो मेरे भाई, रेलवे ने कल खतरनाक सा नोटिस डाल के भारत की 1 करोड़ जनता को, बालक को काम पे लगा दिया है, क्योंकि ये 32,000 वैकेंसियों के लिए 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। तो कंपटीशन इसमें बहुत भयंकर लेवल का गला काट प्रतियोगिता है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आखिर के 2 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, कैसे आप अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना। मैं रेलवे वाले बच्चों से यूट्यूब पर बहुत दिल से कनेक्टेड हूं। मैंने लगभग रेलवे के हर एग्जाम को पढ़ाया है, और बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में बहुत जबरदस्त स्कोर आया है केवल इसी चैनल से पढ़कर। सेम यही चीज हम रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के साथ भी रिपीट करेंगे। इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि हम कैसे रेलवे ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। एंड तक देखना जिन बच्चों ने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। रेलवे ग्रुप डी 2025 की एग्जाम डेट आ चुकी है रेलवे की तरफ से। देखिए, इसके फॉर्म तो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट है 17 नवंबर से दिसंबर के एंड तक, यानी कि यह पेपर जो है मेरे भाई 40 दिन से ज्यादा तक चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया नंबर ऑफ शिफ्ट्स बहुत ज्यादा होंगी। तो 17 नवंबर, आज क्या हो गई भैया, 9 सितंबर है। 9 सितंबर, बीच में रहा आपका अक्टूबर, और फिर मेरे दोस्तों ये आधा नवंबर। 2 महीने ही मान लीजिए कुल। ये 2 महीने आपकी जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ गया तो अपने आने वाले 40-50 साल बड़े आराम से गुजार सकता है मेरे भाई। और जो मौज ही ले रहा है वो मौज ही लेता रहे मेरे दोस्तों। मौज टेम्पररी है, सफलता का मजा परमानेंट है। तो पढ़ाई में आपको लगना है। टोटल मैं सारी डिटेल बता देता हूं एक बार में। 32,438 कुल वैकेंसी हैं इस ग्रुप डी के लेवल 1 की पोस्ट में। फॉर्म 1,08,00,000 है, यानी कि एक सीट पे 333 बालक लड़ेंगे। हालांकि अटेंडेंस काफी कम रहती है, और नॉर्मली जो आपका कंपटीशन है वो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही है। बाकी तो जिन वो फॉर्म भर दिया उन्होंने, उन्हें पढ़ाई से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, 18 से 36 साल की एज वाले फॉर्म भर रहे हैं। अगर एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो लड़ाई चल रही थी, जो कोर्ट केस था जिसकी वजह से भर्ती अटकी हुई थी, बिना उसका फैसला आए ही ये पेपर होने जा रहा है। यानी कि जिसने क्लास 10वीं पास कर रखी है या आईटीआई कर रखी है, दोनों कर रखे हैं, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, वो सभी इस पेपर को दे पाएंगे। अच्छा, इसमें आपका पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको पास करना है, जो मेल फीमेल के लिए अलग है। मेल को 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर चलना है मेरे भाई 2 मिनट में, और 1000 मीटर की जो है दौड़ करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। गर्ल्स को ये 35 किलो नहीं, बेचारी गर्ल्स हल्की होती हैं, तो 20 किलो वजन ही उठाना है, जो 100 मीटर तक चलना है मेरे भाई लेके अपने हाथ में 2 मिनट में। और 1000 मीटर इनको भी दौड़ना है, रेस दोनों को बराबर करनी, लेकिन गर्ल्स को टाइम ज्यादा मिल जाएगा, 5 मिनट 40 सेकंड की। ये पास करना कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है, तभी आपकी जॉब लगेगी। अब सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि एंड तक देखना। एंड में बताऊंगा कि भैया क्या कैसे क्लासेस चलेंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा दोस्त। ठीक है भाई। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए बहुत सारी आबादी को की 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इंग्लिश है नहीं, तो मोस्ट सुटेबल जॉब बन जाती है भारत की जनता के लिए।
और मेरे दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा, जिसमें मैथ के 25 सवाल होंगे। मैथ दोनों ही प्रकार का होगा, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। जनरल साइंस के 25 सवाल होंगे। आप ये देख पा रहे हैं किसके भाई? जनरल साइंस के, यानी कि सबसे ज्यादा जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो जनरल साइंस है। रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल होंगे। तो मैं बताऊं कि रेलवे ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग ऐसा है जो 100% स्कोरिंग है, यानी कि मेरे भाई ये 55 के 55 सवाल आप ठीक कर सकते हो। मैं आपको ऐसे लड़के, इतने काबिल लड़के बता सकता हूं, और जो सिलेक्शन लेंगे उनमें इतने काबिल बच्चे होंगे जो मैथ और रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर करेंगे। हाँ, एक दो सवाल गलत हो जाएं, दो तीन, वो अलग बात है मेरे भाई, लेकिन उनकी जो है 98% से ज्यादा वो ठीक करेंगे। तो उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बचता है? जनरल साइंस। तो अगर इसने, किसी बच्चे ने साइंस वाला पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये अच्छे से पढ़ लिया मेरे भाई, तो वो सिलेक्शन की तरफ निकल गया। मैथ रीजनिंग फुल बटा फुल करो और साइंस में मैक्सिमम एवरेज बच्चे से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करो। और ये तो बेटा सबका खराब सा ही होता है भैया, इसमें ऐसा है नहीं कि आप बहुत ज्यादा तीर मार लोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। निगेटिव मार्किंग भी है, एक सवाल 1 नंबर का होगा, लेकिन गलत करोगे तो 1/3 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, जो हर गलत आंसर पे आपका काट लिया जाएगा। सिलेबस की बात करें मैथ का, ये पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआई से लाभ हानि। देखो यहां पे ये एलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री, सबके एक दो दो सवाल आएंगे। स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 2 क्वेश्चन तक स्टैटिक्स के पेपर में आ सकते हैं। वर्गमूल, एज की कैलकुलेशन और पाइप सिस्टम, ये आपका मैथ का सिलेबस है। हर एक चैप्टर को एग्जामिनर टच करता है, एक एक सवाल डालता है। ठीक है बच्चे। रीजनिंग का वही एसएससी वाला सेम सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक सिलेबस। रीजनिंग के सवालों को देखकर ही बच्चा तैयारी शुरू करता है। वही एनालॉजी आएगा ना, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होंगे, ब्लड रिलेशन के सवाल होंगे, वेन डायग्राम होगा मेरे भाई, डाटा सफिशिएंसी होगा, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले सवाल होंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चे, ये रीजनिंग का है। जनरल साइंस में मेरे दोस्तों 10th लेवल, 10th, और ये बेस किसको मानते हैं? सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी को। तो एनसी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी कि जितने भी मेरे दोस्तों यहां पर कंटेंट है, उससे कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैंने बोला सिलेक्शन उसी बालक का होगा जिसका मैथ और रीजनिंग फुल बटा फुल होगा, है ना, बिल्कुल गलत ना करे मेरे दोस्तों, और साइंस में धमाका करे, एवरेज बच्चे से ज्यादा। और ये जनरल अवेयरनेस में जितना कर लिया उतना ठीक है, ज्यादा लोड लेने की इस पे आपको जरूरत है नहीं। ठीक है। करंट अफेयर इसमें मेरे दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी के, स्पोर्ट्स, कल्चर के करंट अफेयर। उसके बाद मेरे भाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, ये जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद मेरे भाई अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबको पता है कि ये लेवल 1 की जॉब है और इसका बेसिक पे है 18,000। अगर सैलरी इन हैंड की बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जो है 35,000, 35,000 के आसपास बन जाएगी। ठीक है जी, 30 से 35,000 के बीच में सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी। लेकिन ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। बहुत जल्द 8वां पे कमीशन लगने वाला है और इनकी सैलरी में मेरे भाई, क्योंकि जिनकी सैलरी सबसे कम है उन्हीं की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो उसके जब ये होगा तो ये सैलरी 50,000 या उससे ज्यादा पहुंच जाएगी, मिनिमम 50,000 हो जाएगी मेरे भाई। और ये 8th पे कमीशन 1-2 साल के भीतर लगने वाला है, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। ठीक है बच्चों। अब मेरे दोस्त, ये मैंने आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आ जाते हैं कि हम इसकी पढ़ाई कैसे करने वाले। देखिए भाई, मेरा काम है मैथ्स में आपका फुल स्कोर कराने को, कि जब आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बन गया तो रीजनिंग तो आप केवल मॉक टेस्ट लगा लगा के ही पूरा बना लोगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? मैथ्स। और ये बिल्कुल मन में बिठा लीजिए कि मैथ्स रीजनिंग में 55 में से कम 50 से ज्यादा सवाल ठीक करने पड़ेंगे, तभी नौकरी लगेगी मेरे भाई, उससे कम में ना नहीं चल सकता काम। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपके सामने अपनी क्लासेस बताने वाला हूं। जब एग्जाम डेट का कोई अता पता भी नहीं था, कोई नहीं पढ़ा रहा था,
तब मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपका पेपर रेलवे ग्रुप डी का नवंबर के महीने में हो सकता है, और हमने उसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाना शुरू कर दिया था अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इसके 10 प्रैक्टिस सेट कराए थे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। हालांकि उस समय बच्चे उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तो एक सेट में 25 सवाल है, 10 प्रैक्टिस सेट यानी कि 250 क्वेश्चन। तो गणित के ये 10 प्रैक्टिस सेट कंपाइल करवा के, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट 250 सवाल एक सिंगल वीडियो में मैं इस चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, और ये वीडियो कल मॉर्निंग में 10 बजे आ जाएगी दोस्त। ठीक है भाई। इन मॉक टेस्ट में मैंने रेलवे के ही लेटेस्ट प्रीवियस के सवाल को लिए, और वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर रिपीट करके पूछता है। देखिए, रेलवे का ऐसा है कि 80% से ज्यादा पेपर पुराना ही पूछा गया घिसा पिटा रिपीट होता है, 20% सवाल एग्जामिनर नए बनाता है। हर सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर वही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाले हैं प्रैक्टिस सेट में, जो रेलवे के द्वारा अलग अलग एग्जाम में जैसे एनटीपीसी में, एएलपी में पूछे गए। तो सारे एक में कंपाइल करवा के 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पे अपलोड करा दूंगा, और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अभी हमारे पास एग्जाम में टाइम है, 10 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करवा चुका हूं, और मैं अपने चैनल पर फिर से अनाउंस कर रहा हूं मेरे भाई, 10 और प्रैक्टिस सेट, 10 और गणित के मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूं इसी चैनल पर है। लेकिन ये अभी हम थोड़ा सा लेट करेंगे, एग्जाम डेट जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा उसके पास, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं 10 टेस्ट और कराऊंगा, और ये मैं वादा करता हूं कि हमारे जैसी क्वालिटी वाला मॉक टेस्ट सवाल सॉल्यूशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप कंपेयर करके देख लीजिए, जितने भी रिसेंट में रेलवे के पेपर हुए, जो भी मैंने मॉक टेस्ट कराए, एग्जाम पेपर कराए मेरे भाई, आप उन वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट देखिए। बच्चों के कमेंट भरे पड़े हैं कि सर मैंने तो इस क्लासेस देखी, सर इसमें से डायरेक्ट 3 सवाल फंसा, सर इस वाले सेट में से सीधे 4 सवाल आए, सर आपको कैसे पता कि ये सवाल आने वाले पेपर में। इस तरह के कमेंट हैं। तो 10 सेट मैंने करा दिए बच्चों रेलवे ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड, 10 सेट में और कराऊंगा, टोटल 20 सेट हो जाएंगे। और एक टीचर इतना यूट्यूब पे कर रहा आपके लिए बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, उससे भी एक और बेहतरीन बात मेरे भाई, ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट टैंगी, आप सभी को पता ही होगा, मोबाइल में भी आ जाती है और लैपटॉप में भी आप खोल सकते हो वेबसाइट पे। तो अगर आप इसके मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो हमने रेलवे की अलग से कैटेगरी बना रखी है। अभी रेलवे का कौन सा पेपर दोगे आप? रेलवे ग्रुप डी। तो मैंने रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के टेस्ट यहां पर फ्री डाल रखे। 2018 के 10 पेपर फ्री है, 2022 के 10 पेपर सारे के सारे फ्री हैं यहां पर। तो आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के अलावा अगर आप नए टेस्ट लगाना चाहते हो तो नए टेस्ट सीरीज भी, नए टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे केवल 99 में। 99 में ये तो मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी के नए टेस्ट। एप्लीकेशन पर जितने भी प्रीवियस ईयर के अलावा टेस्ट हैं वो सब आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रीवियस ईयर का तो इस पे सारा का सारा फ्री है ही। तो ये अनाउंस हो गया हमारी तरफ से। उसके बाद देखो, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में एडवांस मैथ भी आएगा। हर एक चैप्टर के एक एक 2-2 सवाल आएंगे, जैसे अलजेब्रा के 2, ट्रिग्नोमेट्री के 2, ज्योमेट्री के 2, मेंसुरेशन के 2, स्टैटिक्स के 2। इसी तरीके से होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं वही डर आपका खत्म करूंगा। 1 शॉर्ट वीडियो एडवांस मैथ की इस चैनल पर मैं अपलोड करवाने वाला हूं। मैंने रिकॉर्ड करके रख रखी है पहले ही प्यारे बच्चों। कंप्लीट एडवांस मैथ्स की वीडियो आने वाली है इस चैनल पर। एक वीडियो में कंप्लीट अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि लंबी 8-9 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन 8 घंटे की वीडियो से अगर आप 2 सवाल गणित के पक्के कर पा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या, आपको पढ़ लेना है भाई। एक क्लास आएगी जिसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होगा, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ भी, ऊंचाई और दूरी भी होगा। एक क्लास में पूरा ज्योमेट्री हो जाएगा। ज्योमेट्री में त्रिभुज भी होगा और सर्कल यानी कि वृत्त भी होगा। उसके बाद कंप्लीट मेंसुरेशन 2D भी होगा, 3D भी होगा प्यारे बच्चों, अलग अलग कर दूंगा मैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति की एक क्लास होगी मेरे भाई। और ये एडवांस मैथ का जो सारा कंटेंट मैं डिले नहीं करना चाहता, ये विद इन 20 डेज ये सारी एक एक वीडियो में ही पूरे के पूरे चैप्टर एंड 20 दिन के अंदर ये सारी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख रखी है पहले ही बच्चों आपके लिए, ठीक है दोस्त। ओके, 20 दिन के अंदर। तो ये आप निश्चिंत रहिए। दूसरा गिफ्ट हो गया हमारी तरफ से,
अभी दूसरा क्या, तीसरा। अब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक भाइयों मैं पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन केवल चैप्टर वाइज पढ़ लेना काफी नहीं है। मैं आपसे बताऊं, बच्चों की सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, वो केवल चैप्टर वाइज ही पढ़ना चाहता है। 2 दिन बाद पेपर है तो भी कहता सर चैप्टर वाइज पढ़ा दो ना, ये परसेंटेज पढ़ा दो ना, सर ज्योमेट्री पढ़ा दो ना। अबे घोंचू, पेपर जैसा आ रहा है तू वैसा कब पढ़ेगा? चैप्टर वाइज तो बेटा ठीक है आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना सीखोगे आप। आप अपने कंटेंट को, जो भी आपने पढ़ाई करी है, उसका यूज पेपर में तभी कर पाओगे जब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे, यानी कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। तो ये तो करना ही करना है आपको, लेकिन मॉक टेस्ट भी लगाते रहना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। चैप्टर वाइज पढ़ो ना, मत पढ़ो तेल लेने जाए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, जरूर लगाओ, जरूर लगाओ बेटा। अर्थमेटिक की सेपरेट क्लासेस चलाएंगे, और ये क्लासेस अर्थमेटिक की जल्द, पहले एडवांस मैथ खत्म करेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक की क्लासेस चलाएंगे। और हमारे इसी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर क्लासेस होंगी। ये चैनल रेलवे के लिए डेडिकेटेड है, तो सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और ये मैं एग्जाम से काफी पहले ही खत्म करा दूंगा। ये मैंने बता दिया कि हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर प्रीवियस सर के मॉक टेस्ट फ्री हैं, है ना, सबके आगे यहां पे फ्री लगा हुआ, फ्री में जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बात और, मैं रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए शॉर्ट्स वाली सीरीज भी एक चला रहा हूं, ठीक है ना। आप यहां पे जाएंगे, शॉर्ट्स में हम डेली एक क्वेश्चन शाम को पोस्ट करते हैं। ये देखो ना, रेलवे ग्रुप डी के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट 100 क्वेश्चन की शॉर्ट सीरीज एक चला रहे हैं। 1 मिनट में मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, एक होमवर्क दे देता हूं, कितनी बढ़िया बात है। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो करें, बाद में हम इसको भी कंपाइल करवा के डलवा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कराएगी टीसीएस। पिछले 2 साल से जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं 2024 से अब तक, सब किसने कराए? टीसीएस नहीं कराए। और उन सभी एग्जाम को करवाने वाला सेमी एग्जामिनर है। अगर आप रेलवे के पेपर्स को देखेंगे तो हर पेपर में एएलपी ले लो, आरपीएफ कांस्टेबल ले लो, आरपीएफ एसआई ले लो, टेक्नीशियन का, जूनियर इंजीनियर का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, हर एक एग्जाम में सेम तरह के सवाल आए हैं, बस उनमें डाटा चेंज था मेरे भाई। और कुछ सवाल तो बिल्कुल एज इट इज सेम आए। सेम यही चीज ग्रुप डी के साथ भी रिपीट होगी। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम के सॉल्यूशन कर लिए, मैं केवल मैथ की बात नहीं कर रहा, बाकी सब्जेक्ट के भी, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। लेकिन समस्या यह है कि रेलवे के जब पेपर होते हैं तो कई कई शिफ्ट बनती हैं, यानी कि हजारों सवाल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के। इतना कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपके लिए राह आसान कर दी है। रेलवे के 2024 सब तक जितने भी पेपर हुए उन सभी का मैंने सॉल्यूशन कराया है। जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था भाई साहब, 1200 सवाल थे गणित के। है आप में हिम्मत कि आप 1200 सवाल एनटीपीसी के लगा पाओ ग्रुप डी का पेपर देने के लिए? और ये लगाओगे, अभी 12th लेवल के आंसर की आएगी और 1200 सवाल तुम्हारे सर पे आके नाचने लगेंगे। इतनी मेहनत नहीं करनी। 1200 सवाल का निचोड़ मैंने 100 सवाल के भीतर दिया है। यह पूरी की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ऑल रेलवे एग्जाम। जितने पेपर हुए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का, एएसआई का, एएलपी का, मेरे भाई जेई का, टेक्नीशियन का, एएलपी सीबीटी टू एनटीपीसी, कहां ये प्लेलिस्ट भी आपको, बेटा ये चैनल अमृत है, रामबाण है, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे जाएंगे तो ये रही प्लेलिस्ट, रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक एक वीडियो को ऐसे देख डालो कि इसमें ही आपकी जिंदगी समाहित है। एक एक एग्जाम के सॉल्यूशन को देख डालिए मेरे भाई। मैं कहूं कि 25 सवाल अगर आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आएंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट से आएंगे मेरे भाई। केवल डाटा चेंज होगा, मेरा वादा है आपसे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन पूरा चार्ट डालिए, निचोड़ डालिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर, इतनी डेडिकेटेड, ठीक है बच्चों। देखो, अगर तुम कोशिश करने के डर से छोड़ ही दोगे मेरे भाई कि भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत है, तो आप पहले ही हारे हुए हो, ठीक है। हार तभी होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, वरना हर असफलता एक नया सबक देती है। ऐसा तो है नहीं कि आप रेलवे ग्रुप डी का पहला पेपर दे रहे हो, इससे पहले भी आपने रेलवे के कई पेपर दिए होंगे, उनमें असफलता हाथ लगी होगी, लेकिन ये आपके पास एक दोबारा गोल्डन मौका आया है।
इसको हाथ से जाने मत दो, इसको भुना लो मेरे भाई। फॉर्म भरा है तो इसके पैसे वेस्ट मत करो, पढ़ लो, ठीक है। और ज्यादा नहीं, केवल 2 महीने की मेहनत मैं आपसे मांग रहा हूं, और हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, और जुड़ जाइए। तहलका लगन होने वाला है, तहलका होने वाला है ग्रुप डी के लिए। बिल्कुल डेडिकेटेड मैं पढ़ाऊंगा, डेडिकेटेड समय निकाल के, कि एसएससी के पेपर तो हो लेंगे, अब हम हमारा फोकस पूरा आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर पे ही रहेगा, ठीक है जी। धन्यवाद। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैं आपके लिए चीजें करने वाला हूं इन 2 महीनों के भीतर, वो आपको किस तरीके से फायदा देंगी। क्या आपको अच्छा लग रहा है भैया हमारा ये प्रयास, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरे जी जान से लगा हुआ हूं आपका पेपर क्लियर करवाने में। एडवांस मैथ 20 दिन के अंदर हो जाएगा। अर्थमेटिक की क्लासेस फिर हम चलाएंगे चैप्टर वाइज। शॉर्ट सीरीज हम रेलवे की चला ही रहे हैं। टॉप 250 सवालों का जो है कंपाइलेशन में अपलोड करवा ही रहा हूं। 10 मॉक टेस्ट मैं आपको और कराऊंगा। प्रीवियस सर के जो है मॉक टेस्ट मैंने अपनी एप्लीकेशन फ्री करी दिए। अब क्या करें भाई, एक इंडिविजुअल टीचर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोई मेरी बहुत बड़ी कंपनी नहीं, मैं सिंगल एक टीचर हूं मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी आपके लिए लगा हुआ हूं, मेहनत कर रहा हूं। आप भी करिए। धन्यवाद, बाय।